जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम के ऐलान के बाद भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस फैसले को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने रविवार को इस खास मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है। अब दिसंबर की 26 तारीख को भारत वीर बाल दिवस मनाएगा। ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादे को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि वीर बाल दिवस वही दिन है जिस दिन साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह इस देश के लिए कुर्बान हो गए थे और उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। इन दो महान विभूतियों ने किसी और धर्म को चुनने के बजाय मौत को चुना था। पीएम ने आगे कहा कि माता गुजरी देवी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों की वीरता भारत के करोड़ों लोगों को एक हिम्मत देती है। ये महान लोग कभी अन्याय के आगे नहीं झुके। अब वो टाइम आ गया है जब लोग इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। इस पर बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि 2018 में मैंने एक मुहिम शुरू की थी और संसद के एक सांसद से मिलकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया कि 26 दिसंबर को 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस पर बाल दिवस मनाया जाए। आज इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। वहीं एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि छोटे साहिबजादों की शहादत को बाल संज्ञा से जोड़कर वीर बाल दिवस तक सीमित रखना शहीदों की भावना और सिख रवायतों के मैच नहीं है। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास, सिद्धांतों और परंपराओं के मद्देनजर 10वें पातशाह जी के साहिबजादों की लासानी कुर्बानियां बड़े योद्धों जैसे हैं। सिख इतिहास में गुरु साहिब जी के साहिबजादों को संबोधन के समय बाबा शब्द के साथ सत्कार दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिता है। दोनों साहिबजादे उन्हां दी शहीदी दिन वाले दिन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज ये संकल्प लिया कि देश के अंदर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर। आज बैठे मोदी दी जिहड़े सरकार वालों आज एक ऐलान किया गया कि साहिबजादे, छोटे साहिबजादे की शहादत के दिन नूं वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। पर असीं ये गल समझते हैं कि जो उन्होंने शहादत है उस शहादत के मुताबिक उसका नामकरण भी उस तरह का ही होना चाहिए, क्योंकि असीं ये शहीदी दिहाड़े मनाउने आ, शहीदी जोड़ मेला आ साडा, ते बाल दिवस कहना तो बिल्कुल ही मैं समझदा एक अन्याय होगा। सो सिंह साहबां नाल बैठ के सारे विचार करके उन्होंने इहदा बाल दिवस ना नहीं रखना चाहिए। जो सिख पंथ पे बैठ के फैसला करूगा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक शलाघायोग फैसला लिया है वीर बाल दिवस मनाने का 26 दिसंबर ਨੂੰ बाबा जोरावर सिंह ਤੇ बाबा फतेह सिंह की शहादतां ਦੇ सन्मुख धन्यवाद करते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। 10 जनवरी का इतिहास कई मायनों में खास है, लेकिन खास तौर पर हिंदी प्रेमी लोगों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज विश्व हिंदी दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था। दुनिया में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे आगे बढ़ाने के मकसद से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी भारत और नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम,
त्रिदाद और टैबोगो और फिजी जैसे अन्य देशों में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। 10 जनवरी को लाखों लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। 1975 से अलग अलग देशों जैसे मॉरिशस, ब्रिटेन, त्रिदाद और टैबोगो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया है। पहले सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री सिवोसागुर रामगुलाम थे। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस विशेष दिन पर दुनिया भर के स्कूल और कॉलेज में आमतौर पर कविता और अलग अलग साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही छात्रों को उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर विश्व हिंदी दिवस को राष्ट्रीय हिंदी दिवस को एक ही चीज समझ बैठते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बीते दिन लुधियाना के जैन कॉलोनी में एमएलए शरणजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में यूथ अकाली दल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निखिल जैन को यूथ अकाली दल का सीनियर वाइस प्रधान बनाया गया। इस मौके शिरोमणि अकाली दल पंजाब के ट्रेड एंड व्यापार विंग के जनरल सेक्रेटरी विनोद जैन ने आए हुए सभी गणमान्यों का धन्यवाद किया और निखिल जैन को सीनियर वाइस प्रधान बनाए जाने पर एमएलए शरणजीत सिंह ढिल्लों का आभार व्यक्त किया। इस मौके यूथ अकाली दल के आगुओं का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। ਅੱਜ श्री निखिल जैन जी ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ यूथ अकाली दल ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜੈਨ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब को समर्पित गुरमत समागम गुरुद्वारा श्री रेरू साहिब सानेवाल में किया गया, जिसमें समूह संगतों द्वारा पाठ किया गया और लंगर भी वितरित किया गया। इस मौके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब को समर्पित जहां इतनी बरसात होने के बावजूद भी नगर कीर्तन निकाला गया, वहीं समूह संगतों द्वारा पाठ किया गया। इस मौके उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਸਭ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 555ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ खुशी खेड़ा रखना। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर। श्री ज्ञानस्थल मंदिर वलाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी द्वारा 293वां मासिक विधवा पेंशन राशन वितरण समारोह का आयोजन रविवार पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा की सानिध्य में व हरीश जैरत की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें तकरीबन 400 जरूरतमंद परिवारों को 9 जनवरी से 10 जनवरी तक राशन बांटा गया व नवजन्मी कन्याओं को 1100 रुपये की राशि भेंट करने के साथ साथ राशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रजाइयाँ, शॉले, कोटियाँ व जुराबे आदि बांटी गई व एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल भेंट की गई। सल मंदिर सभा रजिस्टर्ड और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी का 293वां मासिक विधवा राशन वितरण समारोह पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के आदेश नाल ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀय फाउंडर श्री जगदीश बजाज की प्रेरणा के नाल ये राशन वितरण शुरू होया है। ये राशन वितरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ तकरीबन 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜਾਈਆਂ, मफरल, गर्म जुराबां, कोटियाँ, ये सारा जोड़ा है इन्होंने समान दिता है। और लोहड़ी का त्यौहार देखते हुए जिदा कि इन्हों के भी बच्चे हैं, तुहाडे भी बच्चे हैं, इन्हों रेवड़ियाँ दित्तियां हैं, रेवड़ियाँ के नाल गुड़ दिता है, गचक दी है, मूंगफली दी है। मैं मनीषा कपूर ब्लॉक प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस हल्का उत्तरी तो अज मैं श्री ज्ञान स्थल मंदिर पहुंची हाँ। अज 293 जो कि अज जड़ा आयोजन है 293वां आयोजन है और इत्थे जो आके एक पॉजिटिव वाइब्स मिलदियां ने, बड़ियां दा आशीर्वाद मिलता है और इत्थे रूह दे नाल कहंदे है लोकां दी जिहड़ी सेवा कीती जांदी है। मैं हमेशा इत्थे आउंदी हां और मैनूं बहुत अच्छा लगदा है कि निस्वार्थ सेवा हुंदी है। जिवें अज देखिया जा रहा है कि कंबल भी वंडे जा रहे हैं, जिवें अज ठंड बहुत है तो कंबल की भी व्यवस्था इन्होंने की है। मैं साडे हमेशा बाऊ जी नूं हमेशा नमन करांगी जिन्हां ने बूटा लाया है। अज उन्हां दा जिहड़ा बूटा बहुत वध चढ़ के वड्डा हो रहा है और मेरे नाल बाऊ जी बैठे ने और साडे बजाज साहब बैठे ने। मैं यही कहांगी कि जिथे मेरी ड्यूटी लगाणगे मैं तन मन और धन दे नाल इत्थे सेवा करांगी। जो राशन वितरण समारोह है हर गली च, हर महल्ले च और पंजाब च ही नहीं हिमाचल च और हरियाणे च भी ये चालू करवाए गए। मैं उन्हां दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा होया, ये आस करदा होया कि लुधियाणे दे दानी सज्जन इसे तरह ये संस्था नूं मदद करते रहणगे तां कि ये संस्था दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती रहे। ये मैं जिथे लुधियाना नहीं पंजाब दे विच एक इतिहासिक जगह है। मैनूं वो दिन याद है जदों मैं पहली बारी रिंकू दानी जी दे नाल इत्थे इस प्रांगण दे विच आके दर्शन कीते सी और जगदीश बजाज जी दे विच और जज्बा सी, वो जोश सी भी एडे बजुर्ग होने के बावजूद मैनूं पता भी किस तरह चाहे मेहरबान चाहे पट्टियां वो स्कूटर ते जांदे सी। इस जिहड़ा नेक काम है इनू चालू करन दे लई उन्हां दी जो जिंदगी दे विच योगदान है ये ना भुल्लण वाला है। और मैं परम पिता परमात्मा के चरनां 'च बेनती करदा भी उस पवित्र रूह नूं अपने चरनां 'च स्थान देना और जिहड़े अज साथी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਿਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। और लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी द्वारा 26 फरवरी 2022 को एक विशाल शोभा यात्रा पुड्डा ग्राउंड नजदीक सिविल अस्पताल से आरंभ होगी, जिसकी तैयारी संबंधी एक मीटिंग श्री गोरखनाथ मंदिर में पंडित सुरेश शडीलिया, राकेश वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी के सदस्यों का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। जयकारा भोले भंडारी जी दा, साचे दरबार जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी वालों 26 फरवरी ਨੂੰ निकाली जाने वाली भोले शंकर की महाशोभा यात्रा जो कि शहर ਦੇ ਵਿੱਚ सिविल हॉस्पिटल पुड्डा ग्राउंड तो चालू हो गए समाडी बिल्डिंग चौंक समाडी चौंक लोकल बस अड्डा रिकी सिनेमा चौंक घंटाघर तो होंदी हुई चौड़ा बाजार कामंडी चौड़ी सड़क तो होंदी हुई ख्वाजा कोठी चौंक तो शंगर वाले समारे समाप्त होएगी। इस यात्रा की जिहड़ी रहनुमाई है स्वामी वेद भारती जी महाराज जी करनगे और इन्हां दे नाल शिवाले दे महंत जिहड़े वो इहदे रथ दे पर विराजमान होणगे। और अगली जिहड़ी मीटिंग है
सत्यनारायण मंदिर चावल बाज़ार माइयां वाली गली च होएगी। 10 वजे तो लैके 12 वजे तक मीटिंग होएगी। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਔਰ ਇਸ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੈ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਜੈ ਕਰਾ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। बड़ी ही खुशी का दिन, क्योंकि साल बाद शिवरात्रि का महापर्व हमें मनाने के लिए मिलता है। बड़ा ही खुशी का दिन। जिन्होंने इस जगत को उत्पन्न किया, जिन्होंने इस जगत की रक्षा की और जो हमें मोक्ष भी प्रदान करता है, उन्हीं की शोभा यात्रा रथ यात्रा 26 फरवरी को बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जय शिवरात्रि उत्सव जो है हम सब सनातनियों का उत्सव है, भारतवासियों का उत्सव है। मैं सभी भारतवासियों से, पंजाब से और लुधियाना सिटी के जितने भी भक्तजन हैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस शोभा यात्रा में आकर के पुण्य के भागी बने और हमारे गुरु गोरखनाथ मंदिर की ओर से दिनेश सोनी जी, राकेश वर्मा जी और हमारे बीच में साहिल यादव हमारे बड़े भैया, मैं सभी से निवेदन करूंगा जितना भी इस शोभा यात्रा में बढ़कर चढ़ कर के हिस्सा लेंगे उतना ही हमारा एक हिंदू धर्म का प्रचार भी होगा और हम पुण्य के भागी भी बनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में 14 फरवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर आज पंजाब के मुसलमानों के मुख्य धार्मिक केंद्र जामा मस्जिद लुधियाना में मजलिस अहरार इस्लाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने कहा कि पंजाब में अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। शाही इमाम ने कहा कि राज्य में चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों ने कभी भी अल्पसंख्यकों के लिए चुनाव मैनिफेस्टो में कब्रिस्तानों की सेवा कोई बात नहीं की। शाही इमाम ने कहा कि प्रदेश में मुसलमान आज सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में इस समुदाय के लोगों को अभी तक वोट प्रतिशत के हिसाब से कोई नुमाइंदगी नहीं मिली है। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने कहा कि मैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान समेत सभी राजनीतिक दलों को प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंजाब की विरासत में सर्वधर्मों का सम्मान है, इसलिए पंजाब विधानसभा में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि सुजानपुर विधानसभा, अमरगढ़ विधानसभा सहित पंजाब में आबादी के लिहाज से 6 विधानसभा मुस्लिम समाज को दे, ताकि मुसलमानों की राज्य भर में जो समस्याएं पिछले कई दशकों से लटक रही है वो हल हो सके। आज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आने वाले चोणों को लैके मैं पहला पंजाब के लोगों को बधाई देना चाहना कि जी चोण होंदी है, इलैक्शन का जोड़ा दिन होंदा है, ये लोकतंत्र के महा उत्सव का दिन होंदा है, लोकतंत्र का त्यौहार होंदा है। तो पंजाब से त्यौहार 14 फरवरी को मनाया जाना है, जोड़ा एक नवे युग का आगाज़ करता है हर बारी। तो साडे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि इलैक्शन जोड़े वो आ गए ने और सानू मौका मिल रहा है एक बार फिर पंजाब के लिए कुछ चंगा करने का। लुधियाना की इतिहासिक जामा मस्जिद जो कि पूरे पंजाब के मुसलमानों का मुख्य धार्मिक केंद्र है, पंजाब के मुसलमानों दी जड़ियाँ गल्लां ने वो अज मैं अपने प्रैस वाले वीरां दे माध्यम दे नाल तुहाडे जरिए जड़ियाँ साडियां मुख सियासी जथेबंदियां ने उन्हां तक पहुँचाना चाहता। पहली गल तो यह कि पंजाब दे विच जिहड़े मुसलमान ने सब तो वड्डी घट गिणती ते पिछले 4-5 इलैक्शनां तो देखने को आया कि जिहड़ियां हुण साडी सियासी जथेबंदियां वो बतौर बैलेंस वोट दे मुसलमानां दा बार बार इस्तेमाल करदियां, लेकिन इन्हां दी जिहड़ियां जरूरतां आ इन्हां दे जिहड़े हक है वो हजे तक नहीं दिते गए। जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो आंदा है
ਉਹ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज होने लगी है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र वैक्सीन ही सहारा है, जिसके चलते देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वैक्सीन के फ्री कैंप लगाए जा रहे हैं। जिसके चलते आज लुधियाना के जैन स्थानक रूपा मिस्त्री गली में कोरोना का फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी दोनों डोज लगाई गई। इस मौके बहुत से लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। ऐसा जैन सभा रूपा मिस्त्री गली आतमगद्दी के तत्वाधान में 14वां कोविड वैक्सीन कैंप लग रहा है। तो आत्म श्रमण रतन सेवा संघ के आयोजक हैं और ये 14वां साडा कोवैक्सीन की डोजेज लग रही हैं। 18 साल तो प्लस सारे दे 60 प्लस तक फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लग रही हैं। मेरा नाम दविंदरपाल कौर है। मैं BRC हॉस्पिटल भगवान राम चैरिटेबल द्रेसी ग्राउंड से आए हैं। हमारे पास 400 डोजेज अवेलेबल हुई हैं आज, जो हम लोगों को लगा रहे हैं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के हल्का सानेवाल से आम आदमी पार्टी के लिए पिछले लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं में रोष की लहर देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वह पिछले लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पर अब अलग अलग पार्टियों से आए लोगों को टिकट दी जा रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं है। इस संबंधी उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि इस मसले की ओर ध्यान दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी की हल्का सानेवाल तो ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਪੋਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੇਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ नहीं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में शनिवार से लगी चुनाव आचार संहिता के संदर्भ में पठानकोट के उपायुक्त संयम अग्रवाल ने अपने कार्यालय में रविवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि जिला पठानकोट के तीनों हलकों में चुनाव आचार
संहिता की अनुपालना हेतु सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ना तो रोड शो कर सकेगी और ना ही कोई रैली। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां केवल वर्चुअल मीटिंग द्वारा ही प्रचार कर सकेंगी। इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी होगी उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। यह भी बताया गया कि अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया व सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने से पहले से DPRO से लेनी होगी मंजूरी तथा पेड न्यूज पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए 5 जनवरी को वोटर सूची फाइनल करके राजनीतिक पार्टियों को सौंप दी गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 6,129 अधिक मतदाताओं को वोट करने का मौका मिलेगा। पिछले चुनाव के दौरान जिले की 3 विधानसभा सीटों के अधीन कुल 4,94,740 मतदाता थे, जबकि इस बार जिले में 5,90,019 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है, जिसका नंबर है 1950। इस नंबर पर कोई भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। तो कल चुनाव आयोग की तरफ से अनाउंसमेंट के बाद 3:30 बजे से मॉडल कोड इन्फोर्स हो गया है। ज़िला पठानकोट में 3 हलके हैं, सुजानपुर, भुआ और पठानकोट, और ज़िला प्रशासन के द्वारा भी जो मॉडल कोड इन्फोर्स करने की तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। जो हमारी कंप्लेंट्स लाइंस हैं वो सारी एक्टिवेट कर ली हैं और 1950 कंप्लेंट नंबर है जिसके थ्रू कोई भी यहाँ कंप्लेंट कर सकता है। इसी के साथ C-Vigil ऐप है जिसके थ्रू कोई भी अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन या मोबाइल के थ्रू कर सकता है। ज़िले में लगभग 5 लाख वोटर हैं और 8,000 हमारा इस टाइम पे सर्विस वोटर है। 18 से 19 के 9,000 वोटर हैं हमारे, और 3 हमारे पोलिंग स्टेशन रहेंगे जो महिलाएं चलाएंगी और 3 रहेंगे जो दिव्यांग लोग चलाएंगे, और जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं वो हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेंगे। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज जारी हुए कोविड केस के नए आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोविड के 1,79,723 नए केस सामने आए हैं। एक दिन पहले की तुलना में ये 12.6% ज़्यादा है। नए केस के बाद देश में एक्टिव केस की संख्या 7,23,619 है। 44,338 केस के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। वहीं पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है जहां 24,287 केस आए हैं। दिल्ली में भी कोविड के नए केस का आंकड़ा कल 22,751 पहुंच गया। कर्नाटक में कल 12,000 नए केस दर्ज किए हैं। वहीं बता दें कि आज से कोरोना टीके की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत भी की जाएगी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।